गाइस, दिस सुचिका मेहता। सो आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने एरे एंड स्ट्रिंग के सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। सो इस वीडियो में हम उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे। तो पहले हम एरे के प्रोग्राम कर लेते हैं। उसमें हम 1D एरे एंड 2D एरे दोनों कवर करेंगे। सो हमारा 1D एरे का हमारा जो प्रोग्राम पहला करने वाले हैं वो हमारा पॉजिटिव नंबर चेक करने के लिए कि हम जो नंबर उसमें इनपुट करवा रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं या नहीं। सो हमने पहले हेडर फाइल्स डालेंगे हैश इंक्लूड studio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच। हमने हमारी हेडर फाइल्स यहाँ पे लगा दी। देन हमारा जो मेन फंक्शन है void main वो हमने करवाया। देन अब हमारा फंक्शन प्रोग्राम हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हमने यहाँ डेटा टाइप लिया int, उसमें हमने वेरिएबल लिया i जो कि हमारे लूप में काम आएगा। देन हमारा जो एरे का नाम है end, उसमें हमने साइज ऑफ एलिमेंट्स बता दिया 5, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर करवाएंगे। नाउ क्लियर स्क्रीन, जो कि हमारा यूज होता है हमारे जो कोई पिछले हमने जो प्रोग्राम बनाया हो उसका आउटपुट हमारा आउटपुट विंडो पे शो ना हो, उसको क्लियर करने के लिए। अब हम नई लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर द नंबर। स्लैश एन हमारा यूज होता है न्यू लाइन के लिए, हर एलिमेंट एक न्यू लाइन पे आता है उसके लिए। सो हम यहाँ लूप लगा रहे हैं i इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0 एंड i हमारा तब तक चलेगा जब तक मतलब 5 बार हमारा i चलेगा एंड देन हमारा i में इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। अब स्कैनफ हम जो एलिमेंट्स हम जो लूप में एलिमेंट्स अपने प्रिंट करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, उनको स्टोर करवाने के लिए हमारा स्कैनफ का यूज होता है। क्योंकि हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं तो यहाँ पे परसेंटाइल d का हम यूज करेंगे। देन एम्परसेंड n, क्योंकि हम i में अपने एलिमेंट्स स्टोर करवा रहे हैं फॉर लूप से, सो हमने यहाँ पे i लिखा है। देन अब हम यहाँ दोबारा फॉर लूप लगाएंगे i is equals to 0, i is greater than 5, then increment। ये हमने करा जो हम एलिमेंट्स करवा रहे हैं स्टोर उसके लिए। देन हमने यहाँ एक कंडीशन लगाई है, if n ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में i is greater than equals to 0। ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है if की। तो हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम स्टोर करवा रहे हैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट करवाने के लिए एंड साथ ही साथ जो हम एलिमेंट्स स्टोर करवा उसको रीड करवाने के लिए भी। सो स्लैश n पॉजिटिव नंबर परसेंटाइल d एट पोजीशन परसेंटाइल d स्लैश n square brackets start I square brackets close comma then I get ch then curly brackets close, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। सब हमारा आउटपुट में अब हमें एलिमेंट्स यहाँ पुट करने हैं। सबने एलिमेंट्स में पुट किया 1 -9 2 3 एंड 4। सो हमारा आउटपुट आ गया पॉजिटिव नंबर 1 एट पोजीशन 0, जो कि हमारा 1 हमने जो एलिमेंट पुट कराया वो हमारा पोजीशन 0 पे है। देन जो हमारा पॉजिटिव नंबर 2 एट पोजीशन 2, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, सो 2 हमारा आया 2 पे, 1 हमारा आया 0 पे, -9 जो था हमारा जो नेगेटिव नंबर था वो हमारा आया 1 पे। नाउ सिमिलरली हमारा पॉजिटिव नंबर 3 at position 3 and positive number 4 at position 4। सो ये हमारा था कि हम किस तरीके से उसमें चेक करें कि हमारे कितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं हमारे 1D एरे में। सो हमारा ये 1D एरे का एक प्रोग्राम हमने करा। सो 2D एरे में हम जो पहला हमारा प्रोग्राम करेंगे वो है सम ऑफ मैट्रिक्स का। सो यहाँ हमने अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई, हैश इंक्लूड
studio.h hash include conno.h word main, जो हमारा मेन फंक्शन है। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया जिसमें हमने यहाँ हमें सम ऑफ मैट्रिसेस करना है। सो यहाँ हमें 3 एरे की जरूरत पड़ेगी। कैसे? ए जो हमारा पहला मैट्रिक्स रहेगा जो हमारा है 2 इंटू 2 का, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम का। सिमिलरली हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारा 2 रो एंड 2 कॉलम का रहेगा। सो इन दोनों का जो सम रहेगा, जो जिसमें हम स्टोर करवाएंगे, वो रहेगा हमारा सी। तो ये भी हमारा 2 रोज 2 कॉलम का रहेगा। सो सिमिलरली हमने 2 एलिमेंट्स और इनपुट करवाए आई कॉमा जे, जो कि हमारे लूप में काम आएंगे। सो क्लियर स्क्रीन, पिछला कोई हमने जो प्रोग्राम बनाया उसका आउटपुट हमारी आउटपुट विंडो पे शो ना हो, उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन का यहाँ यूज कर रहे हैं। देन हमने यहाँ लूप लगाया फॉर i इज इक्वल्स टू 0। जो हमारा i है वो हमारे रो के लिए काम आता है, एंड देन जो हमारा j है वो हमारा कॉलम के लिए काम आता है। यहाँ हम 2D एरे का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 एलिमेंट्स लिए हैं i एंड j। सो यहाँ पे हम फॉर लूप चला रहे हैं i इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। देन सेमीकोलन i इज ग्रेटर देन 2, i 2 बार चलेगा, देन i में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये हमारा आउटर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ हमने लाइन प्रिंट करवा रहे हैं /n न्यू लाइन के लिए, एंटर द एलिमेंट्स of percentile d row of first matrix। अब यहाँ हम एलिमेंट्स के लिए जो लाइन आउटपुट विंडो पे प्रिंट करवाने के लिए, सो अब हम यहाँ पे i+1 इंक्रीमेंट के लिए, देन अब अगेन हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया है जो कि हमारे कॉलम के लिए रहेगा। सो उसके लिए हमने j इज इक्वल्स टू 0 और हमारे j में इंक्रीमेंट हो रहा है। देन हम जो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में जो वैल्यूज इनपुट कराएंगे उसको स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ स्कैनफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी टीचर वैल्यू है। सो परसेंटाइल d कॉमा एम्परसेंड a, रो के लिए i यूज होता है, देन j हमारा जो है वो कॉलम के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। सो ये हमारा जो आउटर लूप था वो यहाँ क्लोज हो गया है, जो हमारा लूप का था फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। देन अब हम यहाँ दोबारा लूप लगा रहे हैं जो कि हमारा सेकंड मैट्रिक्स के लिए है, जो कि है हमारा b। हम बिल्कुल इसी तरीके से सेम करते जाएंगे उसमें i इज इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन 2, देन i में इंक्रीमेंट होता रहेगा। यह हमारा लूप बॉडी स्टार्ट हो रही है। देन printf /n enter the elements of percentile d row of second मैट्रिक्स। ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, तो उसकी हम जो आउटपुट विंडो पे लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके इनपुट्स के लिए, सो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है। देन i+1। अब इसके बाद हम हमारा सेकंड लूप चला रहे हैं जो कि हमारे कॉलम के लिए रहेगा, वो जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं j इज इक्वल्स टू 0, j इज ग्रेटर देन 2, देन j में इंक्रीमेंट हो रहा है। देन स्कैनफ वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए परसेंटाइल b
एम्परसेंड, क्योंकि हमारी सेकंड मैट्रिक्स है तो सेकंड मैट्रिक्स का क्या नाम है बी, तो यहाँ पे हमने बी लिखा। देन आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स। यहाँ पे हमारा लूप बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देन हम यहाँ पे हमने दोनों मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया है, सो हमें दोनों का सम प्रिंट करवाना है। सो हम यहाँ लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन सम ऑफ मैट्रिक्स स्लैश एन। अब यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन 2, देन आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 कॉलम के लिए j इज इक्वल्स टू 0, देन j इज ग्रेटर देन 2, देन इंक्रीमेंट इन j। ये हमारे जो आउटपुट आएगा हमारे दोनों मैट्रिक्स का सम करके, उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगाए हैं। देन अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम कराने से हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई फॉर रोज एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जे फॉर कॉलम्स, दैट विल बी इक्वल टू ए, जो कि हमारा मैट्रिक्स 1 है, स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार आई देन स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। सिमिलरली हमारा जे हमारे कॉलम के लिए रहेगा, प्लस बी जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, आई एंड जे जो हमारे रो एंड कॉलम के लिए है। सो ये हमारा फॉर्मूला है, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू सी। सो नाउ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, हमने जो वैल्यूज इनपुट कराई हैं, फिर जो हम इसका सम फॉर्मूले लगा के जो हम सम करवा रहे हैं उसको रीड करवाने के लिए हमने यहाँ पे परसेंटाइल डी का यूज किया है प्रिंट स्टेट, परसेंटाइल डी का यूज किया है प्रिंट फंक्शन में। देन सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जे। यहाँ पे हमारा इनर लूप बॉडी क्लोज हो रहा है। देन प्रिंट एफ स्लैश एन हमारे न्यू लाइन के लिए है। देन हमारा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो रहा है जो कि हमारा है आउटर लूप के लिए, आई के लिए। देन गेट सी एच कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज जो कि हमारे मेन फंक्शन के था, तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सो हमने एलिमेंट्स मैट्रिक्स 1 के करवाए 1 एंड 2, देन सेकेंड रो के लिए 3 2 एंड 3, देन फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 4 एंड 5 6 एंड 7। सो हमारा आउटपुट आया 5 7 देन 8 एंड 10। सो ये हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स के बारे में था। अब हमारा 2D एरे में सेकेंड टॉपिक जो हम सेकेंड प्रोग्राम करेंगे जो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें हमारे जो रोज के एलिमेंट है हमारे कॉलम में आ जाते हैं, देन जो हमारे कॉलम के हैं वो रोज में आ जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया है जिसमें मेरा 2 into 2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसमें मेरा जो फर्स्ट रो में है 1 एंड 2, देन सेकेंड रो में है 3 एंड 4। उसको ट्रांसपोज के बाद हमारा जो आया वो आया 1 3 एंड 2 4। सो हमारा ये चेंज हो गया। सो इसी चीज़ को हम सी प्रोग्राम में करके देखेंगे। हम यहाँ अब हमारी हेडर फाइल से इंक्लूड करवा रहे हैं, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड corner.h void main। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं। सो हमारा पहला मैट्रिक्स रहेगा ए, उसका नाम, सो वो 2 into 2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करवाने के बाद जिसमें हम स्टोर करवाएंगे उसके लिए हम यहाँ बी का यूज करेंगे जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स के लिए रहेगा। वो भी हमारा 2 into 2 का है, 2 rows and 2 columns। Then again int
आई कॉमा जे। हमने यहाँ पे आई एंड जे का यूज फॉर लूप के लिए किया है क्योंकि हमारी 2D एरे है, इसलिए हमने यहाँ पे आई एंड जे का यूज करा है। देन क्लियर स्क्रीन, printf enter the element of a स्लैश n। ये हमें आउटपुट विंडो पे लाइन प्रिंट करवाने के लिए कि हम एलिमेंट्स जो प्रिंट करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, उसके लिए लाइन आउटपुट विंडो पे शो करवाने के लिए। देन यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया। रो के लिए हम आई यूज करते हैं, सो आई इज इक्वल्स टू 0, देन आई इज ग्रेटर देन 2, देन आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से हमारा आउटर लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है। देन इनर लूप जो कि हमारे कॉलम के लिए रहेगा, उसके लिए हम जे का यूज करेंगे। जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज ग्रेटर देन 2, देन इंक्रीमेंट इन जे। स्कैनफ जो हम एलिमेंट्स इनपुट करवा रहे हैं उनको स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम परसेंटाइल v का यूज करेंगे, कॉमा एम्परसेंड a स्क्वायर ब्रैकेट्स में i देन j, जो कि हमारे रोज एंड कॉलम के लिए है। यहाँ पे हमारा इनर लूप क्लोज हुआ, देन आउटर लूप क्लोज हमने करा। देन printf मैट्रिक्स इज, जो कि हमने इनपुट करवाया है, जो हमने वैल्यूज इनपुट करवाई है उसको प्रिंट करवाने के लिए जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज स्लैश n। न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं। देन यहाँ हम फॉर लूप लगा रहे हैं। i इज इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन 2, देन i इंक्रीमेंट, देन लूप बॉडी स्टार्ट्स। देन अगेन फॉर लूप हम यहाँ लगा रहे हैं फॉर कॉलम j is equals to 0, j is greater than 2, then increment in j, then body of inner loop हमारे यहाँ पे स्टार्ट होती है। then printf परसेंटाइल d स्लैश d। अब हम यहाँ पे जो हमने वैल्यूज को इनपुट करवाया है उनको रीड करवाने के लिए हम यहाँ पे परसेंटाइल d का यूज कर रहे हैं हमारे प्रिंट फंक्शन में, एंड स्लैश d हमारा यूज होता है स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। सो कॉमा a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट i स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट j एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो हम a में जो भी अपने एलिमेंट्स इनपुट करवा रहे हैं उनको रीड करवाने के लिए हमने यहाँ पे लाइन का यूज करा है। देन बॉडी ऑफ इनर लूप यहाँ पे हमारी क्लोज होती है। देन अगेन हमने printf में स्लैश n यूज किया है न्यू लाइन के लिए, देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज जो कि मैंने आउटर लूप का था। देन यहाँ हम अगेन फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। i for rows, then i is equals to 0, i is greater than 2, then increment in i, then again for loop for column हम j का यूज करते हैं, j is equals to 0, j is greater than 2, then increment in j। अब हम चाहते हैं हमारे जो a के एलिमेंट्स थे, जो a के रो एलिमेंट था वो हमारे b के कॉलम एलिमेंट्स में आ जाए, देन जो हमारा a में जो कॉलम एलिमेंट्स थे वो हमारे b के रोज में आ जाए। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, b स्क्वायर ब्रैकेट स्टार j स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार i, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू a i एंड j। सो हमारे a में जो i के एलिमेंट्स थे वो हमारे j में आ जाए, देन a के जो j में एलिमेंट्स थे वो हमारे i में आ जाए। सो हमारे ट्रांसपोज के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। देन हमारे लूप बॉडीज यहाँ क्लोज हो रही हैं, इनर लूप एंड आउटर लूप की। देन printf आफ्टर ट्रांसपोज स्लैश n for I is equals to 0, I is greater than 2, then increment in I,
आउटर लूप बॉडी स्टार्ट्स, देन इनर लूप में हम जे का यूज करेंगे जो कि हमारे कॉलम्स के लिए है, देन इंक्रीमेंट इन जे, printf percentile d slash d comma b I and j। यहाँ पे हमारा इनर लूप क्लोज हुआ, देन printf स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, देन हमारे यहाँ आउटर लूप क्लोज हुआ, गेट ch, देन हमारा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, हमारा यहाँ फंक्शन क्लोज होता है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। हमने यहाँ एलिमेंट्स इनपुट किया 2, 3, 4 एंड 5। सो हमारा मैट्रिक्स आया 2, 3, 4 एंड 5। आफ्टर ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स हुआ 2, 4 एंड 3, 5। सो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में था। यहाँ हमने सारे एरेज के प्रोग्राम करे हैं। अब हम इसके बाद स्ट्रिंग के प्रोग्राम करेंगे। सो स्ट्रिंग का हम पहला प्रोग्राम करेंगे रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। जो भी हम स्ट्रिंग उसमें इनपुट करवाएंगे उसका जो उल्टा वो हमें प्रिंट करवा के देगा हमारे आउटपुट में। सो यहाँ हम पहले हेडर फाइल से इंक्लूड करवा देते हैं, इंक्लूड studio.h #include conio.h #include string.h। यहाँ पर हम स्ट्रिंग हेडर फाइल का यूज इसलिए करें जो है स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन जो है वो उसके लिए हमारी स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करती है, उसके लिए हमने इस हेडर फाइल का यहाँ पे यूज करा है। देन void main, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। देन कैर ए जो हमारे स्ट्रिंग का नाम होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। देन यहीं पे हमने जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी जो इनपुट हम दे रहे हैं हमने यहीं पे उसको इनिशियलाइज कर दिया है। सो हमने यहाँ पे इनपुट करवा दिया स्ट्रिंग। सो क्लियर स्ट्रिंग हमारा यूज होता है हमारे जो हमने पिछला जो प्रोग्राम किया हो उसका आउटपुट में आउटपुट पे शो ना हो उसके लिए हम यहाँ पे क्लियर स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया strrev, देन ब्रैकेट्स में a, क्योंकि a हमारे स्ट्रिंग का नाम है। सो हमने यहाँ पे a का यूज किया। देन printf परसेंटाइल s, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है हमारे स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल s होता है। देन कॉमा a, हमने जो इनपुट करवाया है उसको रीड करवाने के लिए, देन प्रिंट करवाने के लिए हमने इस लाइन को यहाँ पे यूज किया है। देन गेट ch, देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। यहाँ पर मैंने इनपुट यूजर से नहीं करवा के पहले ही इनपुट इनिशियलाइज करवा दिया है। आप चाहें तो आप पहले यूजर इनपुट भी दे सकते हैं। तो हम इसको रन करवा के देखते हैं। सो ये हमारा रिवर्स में आ गया, स्ट्रिंग का रिवर्स हो गया GNIRTS, हमारे रिवर्स में आ गया स्ट्रिंग का। सो हमारे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का था। सो हम नेक्स्ट स्ट्रिंग में प्रोग्राम करेंगे लोअर केस ऑफ स्ट्रिंग। जो भी हम वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं यूजर इनपुट ले रहे हैं, अगर हमारा पूरा कैपिटल में है तो उसको लोअर केस में करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे। सो #include studio.h #include conio.h #include string.h। हमारे स्ट्रिंग फंक्शन हमारे स्ट्रिंग हेडर फाइल में होते हैं, सो इसलिए हमने यहाँ पे इस हेडर फाइल का यूज करा है। देन void main, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। कैर str जो कि हमारे स्ट्रिंग का नाम होगा, यहाँ पे हमने साइज डिफाइन नहीं किया है। सो यहाँ पे हम पहले ही इनपुट ले रहे हैं, अपर केस में सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे। हमने इनपुट में लिया इंडिया। सो क्लियर स्क्रीन, देन
पुट्स हमारा बिल्कुल प्रिंट एस की तरह यूज होता है आउटपुट विंडो पे लाइन प्रिंट कराने के लिए। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें मैंने उनका पुट्स एंड गेट्स का पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हमने करके देखा है, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। देन अभी यहाँ पे हम फंक्शन लगा रहे हैं स्टार लोअर, देन ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग का नाम जो कि है str, देन ब्रैकेट्स क्लोज, सेमीकोलन, गेट ch, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। सो हमारा जो इंडिया पूरा कैप्स में था वो हमारा सारा लोअर केस में आ गया। सो ये हमारा लोअर केस और स्ट्रिंग के बारे में था। सो हमारा लास्ट प्रोग्राम स्ट्रिंग का है। अपर केस और स्ट्रिंग बिल्कुल लोअर केस की तरह ही हम इसमें करेंगे। हैश इंक्लूड studio.h hash include conio.h hash include string.h void main। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है मेन कैर str जो कि हमारे स्ट्रिंग का नाम रहेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हमें इसमें जो भी हम यूजर इनपुट ले रहे हैं या फिर हम पहले ही इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हम पहले ही इनपुट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा लोअर केस में लिखा है जो हम इनपुट करवा रहे हैं, इसको अपर केस में लाने के लिए हम यहाँ पे स्टार अपर फंक्शन का यूज करेंगे। देन यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कि हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसका आउटपुट हमारे आउटपुट विंडो पे शो ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का यूज करा है। then puts star upper, then ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम जो कि है str, then ब्रैकेट्स क्लोज, सेमीकोलन, then get ch, then कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो रहा है। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। सो हमारा सारा कैप्स में आगे जो हमने इनपुट दिया था इंडिया लोअर केस में, अब हमारा आउटपुट वो पूरा अपर केस में आ गए हैं। सो ये सारे हमारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम हमने इस वीडियो में करे हैं। सो गाइज ये हमारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स के बारे में था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।